चलिए ठीक है। हमारे पास क्या है, आज हम टॉपिक कवर करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का बेसिक पार्ट हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से ना आपको बहुत ही स्मॉल टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा बताऊंगी। ठीक है, इसमें आपको सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन का पार्ट दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा पार्ट अगर हम इसमें कवर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इसकी सिंपल से क्या दी हुई है, कंसेप्ट है कि ये आया कहाँ से है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सबसे पहले ये यूएसए में आया था। यूएसए में ये जो एलएलपी का जो कंसेप्ट है 1990s में ही आ गया था। ठीक है, देन उसके बाद सिर्फ दो ही स्टेट्स ने 1992 में एलएलपी को अलाउ किया। उसके बाद जितनी भी 40 स्टेट्स थी उन सब ने 1996 में उसे अडॉप्ट किया। ठीक है, तब इसका मतलब है कि धीरे धीरे दो स्टेट से 46 स्टेट्स में आ गया था, 40 स्टेट्स तक आया। और जब आपका यूएसए की सारी स्टेट्स में आ गया, इट मीन्स कि अब उसे एक्ट बनाने की जरूरत है। तो एक्ट सेपरेट प्रिपेयर नहीं किया गया, क्योंकि ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप थी। तो इसीलिए इसे पार्टनरशिप एक्ट में 1996 में यूएसए के 1996 के पार्टनरशिप एक्ट में ही ऐड किया गया। यूके में एलएलपी जो थी वो गवर्न की जाती है एलएलपी एक्ट 2000 के द्वारा। सिंगापुर में ये एक्ट 2005 में आया था, जापान में 2006 में आया था। कहने का मतलब है कि सबसे पहले यूएस में आया था। यूएस का डेफिनेशन नेम लर्न कर लेना कि 1996 में आया था। यूनिफॉर्म पार्टनरशिप एक्ट में ये ऐड किया गया था। एंड देन इंडिया में ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था एलएलपी एक्ट 2008 के द्वारा। ठीक है, तो इन इंडिया द कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2008 बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, और जो कि इंडिया के ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ था। क्लियर। इस एक्ट के अंदर 81 सेक्शंस हैं, फोर शेड्यूल है। और देखा जाए तो ये एक हाइब्रिड हाइब्रिड माने मिक्स मैच, ठीक है, कंपनी का और एक जो हमारी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म थी उसका एक मिक्स मैच है। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, आप बिल्कुल नाम से ही समझ जाएंगे कि पार्टनरशिप है, लेकिन उस पार्टनरशिप में सभी की लायबिलिटी कितनी है, उस पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस में ही देखते हैं कि सिंपल सा है वही एलएलपी वो पार्टनरशिप फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड की गई है अंडर द एक्ट 2008, यानी 2008 एक्ट के अंदर जो आपकी एलएलपी है वो क्या है, रजिस्टर्ड की गई है। ठीक है, फीचर्स बहुत सिंपल है, क्योंकि अभी बताया कि इसमें आधे आपके कंपनी के गुण है और आधे आपके पार्टनरशिप के। ठीक है, तो आपके यानी कि पार्टनरशिप के भी हैं और आपकी कंपनी के भी हैं। और इसमें पार्टनरशिप और कंपनी में जो भी आपके बेसिक फीचर्स हैं वो सब तो इसमें कवर होंगे ही होंगे। ठीक है, इन दोनों के आपके जो पार्टनरशिप और इनके बेसिक फीचर्स हैं वो कवर होंगे। जैसे इसमें फीचर्स कौन कौन से हैं, बॉडी कॉर्पोरेट, ऑब्वियसली ये क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी कि अपने नाम से ये किसी को भी फाइल कर सकती है, सीओ कर सकती है, इसका खुद का अपना एक क्या है, नेम है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सब्सक्राइब कर सकती है, फाइल कर सकती है उसी को रजिस्ट्रार के साथ। ठीक है, तो अपने ही नाम पे बहुत सारे डिफरेंट लॉफुल बिजनेस को कैरी कर सकती है। तो उसी को बोलते हैं हम क्या, बॉडी कॉर्पोरेट। देन उसके पास क्या है, फर्स्ट है यानी बॉडी कॉर्पोरेट। देन है परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, बताओ क्या होता है परपीचुअल सक्सेशन का मतलब।
मैम फर्म चलती जाएगी, बंद नहीं होगी कभी। वेरी गुड, यानी कि परपीचुअली वो चलती रहेगी। ठीक है, तो वही लिखा है कि इसमें एलएलपी जो आपकी परपीचुअल सक्सेशन है, और पार्टनर्स में कोई भी चेंज होगा, ठीक है, ये कहने का मतलब है कि उसका एग्जिस्टेंस क्या है, कंटिन्यूअस बेसिस पे रहेगा, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टनर्स है या नहीं। ठीक है, पार्टनर्स कौन है, चेंज हो रहा है, तो ठीक है, एलएलपी के राइट्स एंड लायबिलिटीज से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। अच्छा, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज में सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड ही है आपका लिमिटेड, तो यहाँ पे सिंपल लिखा है कि जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉपरली एग्रीमेंट होगा, ठीक है, उन उन एग्रीमेंट में पार्टनर्स के बीच में एलएलपी और पार्टनर्स में लिखा होगा कि उनके अलग अलग डिफरेंट म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, एंड दोज ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो एंड इट्स पार्टनर्स आर गवर्न बाय द एग्रीमेंट, ऑब्वियसली कि अगर एक पार्टनर आपका स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसके भी अपने खुद के राइट्स नहीं है, उसके भी अपने खुद के राइट्स हैं, तो वो सब कुछ आपका क्या होगा, मेंशन होगा। देन है सेपरेट लीगल एंटिटी, ये कंसेप्ट तो हम बहुत बार स्टडी करके आए ही हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपके पास यानी कि पार्टनरशिप और जो आपकी फर्म है वो अलग है ओनर से, इन पार्टनर्स से, क्योंकि पार्टनर्स तो चेंज हो सकते हैं, पार्टनर्स में एक पार्टनर की ओनरशिप चेंज हो सकती है, एक क्या सभी की भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो पर इससे आपका जो फर्म है, इससे जो आपका बिजनेस है, ठीक है, वो इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन्स कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो पार्टनर्स हैं उन्हें अपना क्या लेना है, उन्हें अपनी वो वहां पे प्रॉफिट के लिए, अपने सैलरी के लिए है। ठीक है, एंड देन है नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स में आपको ये प्लीज इसका अच्छे से लर्न करना होगा, इसका जो एलएलपी का जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पार्टनर्स में बहुत बार क्वेश्चन आया है, क्योंकि एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। देखिए, एक्ट ये आज भी हमारा पार्टनरशिप एक्ट में कहीं ना कहीं हम एलएलपी को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, टॉपिक में, लेकिन इसका एक्ट अलग से बना हुआ है, बस ये बात ध्यान रख लेना। कहीं भी अगर आपको मिलती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट में जगह नहीं है या हमारे इसमें कुछ इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज ये एक स्पेशल टाइप की पार्टनरशिप है, तो इसीलिए हमने इसको एक अलग से एक्ट प्रिपेयर किया गया है। तो एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट टू पार्टनर्स, कम से कम, ऑब्वियसली पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स में दो पार्टनर्स तो होने ही चाहिए कम से कम, ये तो कंपलसरी है। shall also have at least two individuals as designated partners, और इसके पास क्या होंगे, दो, कम से कम दो इंडिविजुअल्स होंगे एज डेजिनेटेड पार्टनर्स के तौर पे। तो shall also have at least two individuals as designated partners of whom at least one shall be the resident, बस ये आपको प्लीज ध्यान रखना है, कम से कम दो डेजिनेटेड पार्टनर्स। अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि डेजिनेटेड पार्टनर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या है ये। तो द मैक्सिमम नंबर, ठीक है, वो आपके कितने भी हो सकते हैं। नंबर फॉल्स अगर बिलो टू पार्टनर्स हैं, और अगर एक ही पार्टनर बचा है और वो बिजनेस को 6 महीने से ज्यादा कैरी कर रहा है, तो वो पर्सनली लायबल है। इट मीन्स कि वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से सोल प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट हो गया है, और जहां सोल प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट होते हैं वहां आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। ये तो एक सिंपल सा पॉइंट था। ठीक है, पर आपको लर्न क्या करना है कि यहाँ पे दो, कम से कम टू पार्टनर्स हैं, और कम से कम यहाँ पे आपके जो होंगे
दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं जिनमें से एक रेजिडेंट होगा, ठीक है। ये है आपके लिए, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टनर्स की कंडीशंस। एनुअल अकाउंट एंड ऑडिट, ऑब्वियसली इन्हें भी अपने एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट्स, ठीक है, प्रिपेयर करनी है। और हर साल रजिस्ट्रार के द्वारा भी आपको उसमें ऑडिट करनी है, फाइल करनी है, ठीक है, ताकि उन्हें भी ये पता चले, क्योंकि ये हम इसे कहीं ना कहीं, है तो ये पार्टनरशिप, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसे कंपनी के जैसे भी क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है। देन है, एक मिनट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द अदर लॉ, ठीक है, अदर लॉ की एप्लीकेबिलिटी है, यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो आपका, ठीक है, इसमें अभी मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में, ठीक है, एलएलपी का जो सेक्शन है, लेकिन उसका जो प्रोविजंस है वो बहुत ही कम दिए रखे हैं। तो लिमिटेड यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू एलएलपी, तो वो एलएलपी के केस में इतना एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अप्लाई सम प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, क्लियर हुआ। यानी पार्टनरशिप एक्ट के उतने प्रोविजंस इसमें नहीं लगेंगे, क्योंकि सिर्फ देखा जाए इसका नाम पार्टनरशिप है। अभी हमने क्या कहा, कम देखो, अगर इसमें फीचर सारे के सारे पार्टनरशिप के होते, या तो इसका मतलब कि इसमें प्रोविजंस भी पार्टनरशिप के लगते, तो इसमें कंपनीज एक्ट का कोई भी रोल नहीं था। लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो कंपनीज एक्ट के भी फीचर्स हैं, तो इसीलिए इसमें जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज में, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 shall not be applicable to limited liability partnership, ठीक है, तो वो एलएलपी में एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 4। अब है कन्वर्जन, यस, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट फर्म या अनलिस्टेड कंपनी, क्योंकि जब कंपनी लिस्टेड हो जाती है ना, तो उसे कहीं कहीं ना कहीं वर्किंग जो उसकी होती है कि उसे इतने टाइम तक काम करना पड़ेगा, वो एक मजबूरी बन जाती, क्योंकि उस कंपनी ने लिस्टेड होने के लिए बहुत फॉर्मेलिटीज, रूल्स, ठीक है, और वो अचानक से ही बहुत इजीली एलएलपी में कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है। और उसके लिए होती क्या नहीं है कन्वर्ट, बहुत ही चांसेस लग जाते हैं, क्योंकि उसमें कंपनी में देखा जाए तो ऑलरेडी हर पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड ही होती है। तो वही चीज पूछी जाती है कि आप कंपनी से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्यों होना चाहते हैं, क्योंकि बस जब कभी भी एक लिस्टेड कंपनी होती है उसमें एक ही फर्क होता है, क्योंकि उसमें पहले नंबर ऑफ ओनर्स ज्यादा होते हैं, फिर धीरे धीरे बाद में नंबर ऑफ ओनर्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो ए पार्टनरशिप फर्म, अ प्राइवेट कंपनी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो अब हम इसे, ठीक है, एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में हम इसे एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब है हु कैन बी अ पार्टनर, पार्टनर कौन हो सकता है, सबसे अच्छे वही पॉइंट है कि पार्टनर कौन हो सकता है। पार्टनर को बनने के लिए कोई स्पेसिफिक उसकी कंडीशन नहीं है, बस एक सिंपल सा है कि अनसाउंड माइंड, ऑब्वियसली अगर आप कोई भी देखिए बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप एक अनसाउंड माइंड के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी जो गारंटी होती है वो बहुत ही लो हो जाती है कि हाँ भाई आप फिर का काम होगा नहीं होगा, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस में कोई गारंटी नहीं होती, और उसी तरीके से आपका प्रॉफिट में भी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। आपने कहा कि, उसने कहा कि मजाक था, या ये सब चीजें भी आपके पार्टनरशिप में नहीं चलेंगी। तो एंड ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ऑब्वियसली कि वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही कंडीशंस हैं। अब मेन जो आपको पॉइंट हम कवर करना है वो कवर करना है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होते हैं, ठीक है।
एलएलपी करो और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ना करो, तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बेशक आपके एलएलपी में इतना ज्यादा कंसेप्ट में फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर्स ही ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है, आप सिलेबस में देख सकते हैं, लेकिन एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, इसके जो क्वेश्चंस हैं आ भी जाते हैं कि इतने मेंबर्स होने चाहिए, क्या पार्टनर्स हैं, क्या कंडीशंस है, कैसे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये करना जरूरी है। तो एलएलपी, ठीक है, में कम से कम कितने होने चाहिए हमें, अगर इसमें देखें तो एलएलपी में हमारे पास, ठीक है, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स तो होने चाहिए। ठीक है, जिसमें से मतलब ऑब्वियसली कोई मैनमेड तो है, तो यानी कि वो इंडिविजुअल्स ही होगा, और कोई ऐसा नहीं है कि आपका आर्टिफिशियल पर्सन आप रख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ये मेंशन वर्ड किया गया है, हु आर इंडिविजुअल्स। ठीक है, जब एक बार मैं समझा रही थी तो एक बच्चे ने कहा कि मैम एलएलपी में तो जो पार्टनर्स होंगे वो तो इंडिविजुअल्स ही होंगे, वो तो है नहीं कि हम कोई जानवर उठा के लेके आएंगे। यहाँ पे बात आर्टिफिशियल पर्सन्स की जा रही है, कि आर्टिफिशियल पर्सन्स नहीं होने चाहिए, नेचुरल पर्सन होने चाहिए, कम से कम 2। अगर आप, क्योंकि पार्टनरशिप होती है आजकल, क्या है कि सभी, ठीक है, आपके रोबोट्स या इन सब के ऊपर भी डिपेंडेंसी होने वाली है। ठीक है, अभी भी है, लेकिन अभी उतनी लेवल की नहीं है। ठीक है, पर क्या है, आने वाले टाइम में हो जाएगी, तो इसीलिए इस चीज को पहले ही ध्यान में रखा गया कि एवरी एलएलपी हैज एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। हर एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए जो इंडिविजुअल्स हैं, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। और जिसमें से, ठीक है, एक तो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। और आपको रेजिडेंट की कंडीशंस तो पता ही है, ठीक है, वही वाली रेजिडेंट्स की क्या है, कंडीशंस हैं। तो अब है, ठीक है, एलएलपी इन विच ऑल पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, जिसमें एक या एक से ज्यादा जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो यानी कि यहाँ पे एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स, चाहे आपके कितने भी हैं, ठीक है, जितने भी सारे बॉडी कॉर्पोरेट में फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स जो कि उसमें पार्टनर्स हैं। ठीक है, वह वही सेम चीज ही बताई गई है हर पॉइंट में, ठीक है, कि कम से कम 2। तो वही है, हर पार्टनर्स में से कम 2 तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी अथॉरिटी को, ठीक है, डील करना है या फिर इस एलएलपी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है या जो भी कुछ करना है, तो भाई उनको सबसे पहले ये हर पार्टनर्स का नाम नहीं देखते। वो सबसे पहले, जैसे अपने कंपनीज में देखते हैं ना, मैनेजमेंट कौन है, सीईओ कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, तो इसमें यहाँ देखा जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन है, यानी उन पार्टनर्स में से जिस पार्टनर्स ने, ठीक है, डेजिग्नेशन दी हुई है, यानी दी हुई है कि वो ही हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये उसमें इंक्लूड है। ठीक है, एंड देन अगर आप ऐसी चीजें नहीं करते हैं, एवरी पार्टनर शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ नॉट लेस देन 10,000, ठीक है, 10,000 से 5 लाख तक का। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको फाइन मिलेगा। ठीक है, अब मेन चीज है कि जब कभी भी एलएलपी रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेशन यानी कि जब एलएलपी का स्ट्रक्चर फ्रेम होगा, जब एलएलपी रजिस्टर्ड होगी, उस टाइम पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम होना चाहिए। अब सिंपल सी सी बात है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हर सभी कुछ लिखा होता है, एड्रेस, ठीक है ना, कौन कितनी एक्टिविटी, सब कुछ, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसी तरीके से उनका जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेट है वो सब कुछ भी लिखा होगा आपका। तो उसी तरीके से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, ठीक है, नेम होगा। अगर आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आप टाइम टू टाइम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके साथ साथ, ठीक है, वहां पर भी अपडेट कराना होगा। ठीक है,
ठीक है, अगर वहां पे चेंज हुआ है तो वो चेंज पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि पार्टनर है, पार्टनर्स इंसान है, तो इंसान की कभी तबीयत खराब हो सकती है, तो कोई इमरजेंसी आ सकती है, तो कोई उसने एक्ट अच्छे से नहीं किया, काम अच्छे से नहीं किया, ठीक है, तो बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, तो ऑब्वियसली ठीक है, अगर न्यू पार्टनर है तो न्यू जो डीपी है, यानी कि न्यू जो डेजिनेटेड पार्टनर है, ठीक है, तो आप उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे अपने, ठीक है, वहां पर रजिस्ट्रार के पास टाइम टाइम इंफॉर्मेशन भी देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा है, मतलब कि देखिए, आपको सबसे पहले तो ये चीज ध्यान देना है कि सबसे पहले कि मान लीजिए कि आपने अपने फॉर्म में न्यू पार्टनर को अपॉइंट किया, ठीक है, न्यू पार्टनर को आप अपॉइंट कर रहे हैं, और मतलब बेशक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की शेयर कम है ज्यादा है, उससे यहाँ पे कोई डील नहीं है, क्योंकि उसकी जो पोजीशन ही इटसेल्फ बाकी सारे पार्टनर से ज्यादा है, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के केस में भी उसे हर चीज हर केस मैटर पता होना चाहिए, ठीक है, तो यानी पार्टनर्स बनने से पहले उसका डेजिनेटेड पार्टनर्स का जो कंसेंट है वो उसे अपना देना पड़ेगा, ठीक है, कंसेंट उसे अपना देना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई मैं, ठीक है, चाहता हूं कि वो बने या नहीं बने, ठीक है, और इतना ही नहीं, उसे मतलब अगर उसने अपॉइंट किया है दूसरे को तो उसको रजिस्ट्रार के पास खुद से ही क्या होगा, कंसेंट उसे अपना, ठीक है, फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। देन है एवरी डेजिनेटेड पार्टनर्स ऑफ एलएलपी हैज टू obtained, ऑब्वियसली, ठीक है, इनका अपना खुद का एक नंबर होता है, ठीक है, कि जैसे ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन आया था डीपीआईएन, ठीक है, एक वो वाला था ना डिन का, ठीक है, तो ये इस टाइप के जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आ जाते हैं, ठीक है, एक उसमें था टैन का क्वेश्चन था, ठीक है, तो इनके जो फुल फॉर्म्स हैं वो आ जाती है, इंपॉर्टेंट है, तो हर डेजिनेटेड पार्टनर्स है एलएलपी का, उन्हें डेजिनेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ऑब्टेन करना है, ताकि इनका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकें, तो every designated partners of LLP has to obtain a designated partner identification number from the central government, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। देन है लाइबिलिटीज ऑफ अ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है, ठीक है, अगर हम उसकी लाइबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि देखिए एक्चुअल में वो सब कुछ एक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल तो होता है, ठीक है, तो क्योंकि उसका उसको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, ये एक सिंपल सा है कि हर चीज के लिए उसको इंफॉर्मेशन होगी, तो इस केस में उसकी लाइबिलिटी क्या है, ठीक है, क्योंकि एज इटसेल्फ द नेम सजेस्ट कि अ, हमारे पास ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, तो क्या उसकी जो लाइबिलिटी है वो भी लिमिटेड होगी, ठीक है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, सारे काम, सारे एक्ट मैटर और थिंग्स, जो भी चीजें एलएलपी में रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कोई भी रिटर्न को फाइल करना है, स्टेटमेंट लाइक रिपोर्ट, सब कुछ, ठीक है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट मीन्स एज अ नेम सजेस्ट कि वो डेजिग्नेटेड है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होंगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो ही इज नॉट लाइबल टू, मतलब लाइक अ लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी जो है उसकी, अगर हम यहाँ पे लाइबिलिटी देखे जाए, लाइबिलिटी मीन्स ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्ट, ठीक है, ऑफ ऑल द मैटर्स, ठीक है, अगर उस काम में कोई, मान लीजिए पेनल्टी लगी है, देन फाइन लगा है, तो उसके लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, तो वो लायबल है सारी पेनल्टीज के लिए, लेकिन वो लायबल है अपने घर से पैसा लाने के लिए, लायबल नहीं है, उतना लायबल नहीं है जब कंपनी डूबती है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि उसके एक्ट से प्रॉफिट हो सकता है, नुकसान हो सकता है, भाई उसने मान लीजिए कि उसने एक एक्ट से एक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, और उस फिर डॉक्यूमेंट को सबमिट करने की उसको, ठीक है, पेनल्टी लगी, तो हाँ वो उस पेनल्टी के लिए लायबल है, ठीक है, सबसे पहले समझिएगा,
उसके एक्शन से हुआ गया कोई नुकसान, उसके लिए वो लायबल है। ठीक है, अगर उसके मैनेजमेंट से या एक्शन से कोई नुकसान हुआ है, ठीक है, तो वो उसके लिए 100% लायबल है कि कोई पेपर रह गया या कुछ भी रह गया। लेकिन ये अपनी यानी कि जब पार्टनर कंपनी डूब रही है तो अपने घर से पैसा लाने के लिए लायबल नहीं है। अब है चेंज इन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में चेंज हो सकता है, जैसे आपको बताया। ठीक है ना, कोई भी रीजन से वो जो पोस्ट खाली हो सकती है, लेकिन वो जो पोस्ट है वो 30 दिन के अंदर, ठीक है, हमें फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ने अपना कोई कंसेंट नहीं दिया और ना ही वैकेंसी को फाइल किया गया, तो उसे 10,000 से 1 लाख तक रुपीस के बीच तक की पेनल्टीज लग सकती है। तो ये इतना फाइन लगेगा, और फाइन एलएलपी पे भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि 1 लाख का फाइन लगता है तो हर पार्टनर्स पे 1 लाख का फाइन लगेगा, और हर लायबिलिटी पे भी 1 लाख का फाइन लगेगा। यानी कि अगर 4 पार्टनर्स है तो चारों पे 1-1 लाख का अलग अलग डिफरेंट फाइल, ठीक है, फाइन लगेगा। पहले बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, थोड़ा सा पहले एक बार इसका ये डिफरेंस कर लेती हूँ कि टाइम कम है। ठीक है, तो हमें इनकॉर्पोरेशन वाला नेक्स्ट क्लास में होगा, वो पर नेक्स्ट क्लास अभी नहीं लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी फिर कल ही लूंगी। कल हम इसे वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, एंड देन ट्यूसडे वी हैव अ टेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो कल आपकी बिजनेस लॉ की लास्ट होगी। देन है डिफरेंस बिटवीन, लास्ट ऑनलाइन होगी। ठीक है, लीगल एक्सपेक्ट की, हमारे पास खाली इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेट बचेगा, एंड देन बचेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप, तो एलएलपी और पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस है? द मेन डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आर, सबसे पहला मेन डिफरेंस क्या है रेगुलेटरी एक्ट के लिए? तो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा गवर्न की गई है, ये हमें पता है कि जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा गवर्न है। लेकिन एलएलपी है वो एलएलपी एक्ट 2008 के द्वारा गवर्न। ये तो आपको समझ में आ ही गया ना कि एलएलपी का एक्ट स्पेशली अलग से बना हुआ है। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, लेकिन एलएलपी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ठीक है, इससे आपको उसके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। परपीचुअल सक्सेशन, पार्टनरशिप में कोई परपीचुअल सक्सेशन नहीं होता, ये तो आपको पता है। अगर 4 पार्टनर्स हैं, अगर एक पार्टनर, ठीक है, रिटायर्ड हो जाता है या फिर ये सब है, तो उन उन पार्टनर्स को दोबारा से अपना, ठीक है, न्यू पार्टनरशिप को करना पड़ता है। और लेकिन यहाँ पे वही है कि परपीचुअल सक्सेशन का कंसेप्ट नहीं लगता कि वो चलती रहेगी। वो डिपेंड, क्योंकि पार्टनरशिप अगर 4 की बनी है और अब वो 2 की कन्वर्ट होना चाहती है, तो ओल्ड पार्टनरशिप में आपको पता है कि ओल्ड से ऑन ओल्ड रेशियो से फिर देन न्यू रेशियो में भी हमारा कन्वर्जन हो जाता है। लेकिन एलएलपी में क्या है, परपीचुअल सक्सेशन होता है, वेयर एज एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज परपीचुअल सक्सेशन। अब है पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? आपको पता है पार्टनरशिप में तो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, लेकिन ये इसीलिए ही तो इसी फॉर्मेट के कारण ही तो बनी है। ठीक है, एलएलपी में भी अगर लायबिलिटी हम अनलिमिटेड कर देते, ठीक है, तो ये बनती ही नहीं। ठीक है, तो ये जो हमारी इसमें लायबिलिटी है वो बनी ही इसीलिए कि इसमें लिमिटेड वर्ड लगे। ठीक है, वेयर एज इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑफ अ पार्टनर इज लिमिटेड है उसके, वो सिर्फ जितना पैसा लेके आए हैं। ठीक है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करें, पार्टनरशिप में जो म्यूचुअल राइट्स है और जो ड्यूटीज है वो डिफरेंट है, वो आपके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा। लेकिन लायबिलिटी में कोई भी पार्टनर
मतलब इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 5 पार्टनर है और 2 पार्टनर ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सारे पार्टनर्स को ही क्या होगा, एक्ट करना होगा, जो कि एक स्पेशल प्रोविजंस है, डिफरेंट प्रोविजंस है। पार्टनरशिप में आपको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन एलएलपी में ऐसी कोई सच कंडीशंस नहीं है, ठीक है। पार्टनर्स में क्योंकि अगर पार्टनरशिप में कंडीशंस ना लगाए तो फिर वो जितने भी पार्टनरशिप है वो कंपनी नहीं बन जाएगी देन, ठीक है। तो इसका अच्छा है कि आप पार्टनरशिप का नाम हटा के ही कंपनीज का नाम कर दीजिए। लेकिन एलएलपी में कोई भी क्या है, अपर लिमिट नहीं होती नंबर ऑफ पार्टनर्स की, ठीक है। तो वही ये वाला फिर अब अगली क्लास में कवर कर लेंगे, इसमें ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है। ये डिफरेंस का वाला कवर करेंगे, देन ये वाला जो इसका इनकॉर्पोरेशन का है, इनकॉर्पोरेशन का कवर करेंगे। क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम। ठीक है, आज इतना ही, क्योंकि आवाज नहीं निकल रही है मेरी इसीलिए, ठीक है। तभी मैंने सोचा था कि 2 दिन में आपका कल और आज एलएलपी कंप्लीट हो जाता है, देन हम कल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर कर लेते। कोई नहीं, फिर इसका थोड़ा सा पार्ट है, कल कवर कर लेंगे। कल हम कल के लिए बताइए, आपकी पेपर 1 की क्लास तो नहीं है? मैम पेपर वन और टीटीएस में मैम ने रखा हुआ है टीटीएस है ना, हमारा। कोई दिक्कत नहीं यस फिर। मैम। हाँ बस कल वो इसकी भी 12 ऑनलाइन से ही 1 लेके है। हम लीगल एक्सपेक्ट कंप्लीट कर देंगे। तो मैम कल डे में होगी क्लास या फिर मॉर्निंग में? नहीं नहीं, कल मॉर्निंग में ही होगी क्लास। नहीं, मॉर्निंग से क्या, कब ले लेती हूँ, 12 बजे के आसपास लूंगी। मैम 1 बजे के बाद से ले लेना, 12 से 1 हमारी क्लास होगी, उसके बाद आप ले लेना। ठीक है, 12 से 1 बजे ले लूंगी, 1:10 पे या ओके मैम। 1 के अराउंड आपको यस लिंक मैम। भेज दूंगी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके। थैंक यू। वेलकम। सो जाओ, सो जाओ, जाओ।